गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर भी हैं। गुरु ही साक्षात परब्रह्मा है, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा अर्थात सदगुरु के पूजन का पर्व। गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया क्योंकि गुरु अपने शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु ही साक्षात महादेव हैं क्योंकि वह अपने शिष्यों के सभी दोषों को माफ करते हैं। गुरु का महत्व सभी दृष्टि से सार्थक है। आध्यात्मिक शांति, धार्मिक ज्ञान और सांसारिक निर्वाह सभी के लिए गुरु का दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु केवल एक शिक्षक ही नहीं, अपितु वह व्यक्ति को जीवन के हर संकट से बाहर निकालने का मार्ग बताने वाले मार्गदर्शक भी होते हैं। भारत में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा व धूमधाम से मनाया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही यह परंपरा हमारे भीतर गुरु के महत्व को परिलक्षित करती है। पहले विद्यार्थी आश्रम में निवास करके गुरु से शिक्षा ग्रहण करते थे तथा गुरु के समक्ष अपना समस्त बलिदान करने की भावना भी रखते थे। तभी तो एकलव्य जैसे शिष्य का उदाहरण गुरु के प्रति आदर भाव एवं अगाध श्रद्धा का प्रतीक बना, जिसने गुरु को अपना अंगूठा देने में क्षण भर की भी देरी नहीं। गुरु को चंद्रमा की तरह उज्जवल और प्रकाशमान माना गया है। उनके तेज के समक्ष तो ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। माँ बाप के बाद अगर जीवन में किसी का विशेष स्थान होना चाहिए तो वह है हमारे गुरु। बच्चे को जीवन माता पिता से मिलता है, लेकिन उसे जीवन की कठिन राह पर मजबूती से खड़े रहने की हिम्मत एक शिक्षक ही देता है। गुरु के इसी महत्व को दर्शाने का शायद ही इससे अच्छा दिन कोई हो। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसी दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते थे। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भारतीय परंपरा में गुरु को गोविंद से भी ऊंचा माना गया, इसीलिए यह दिन गुरु की पूजा का विशेष दिन है। गुरु परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति सिर झुकाकर उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा करने से ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वापायन व्यास का जन्म हुआ था। मान्यता है कि उन्होंने चारों वेदों को लिपिबद्ध किया। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पर्व में संपूर्ण पूजन प्रक्रिया विश्वास और श्रद्धा पर आश्रित है। इस पूजन से मन को शांति और आत्मविश्वास मिलता है। इस तरह गुरु पूर्णिमा पर आप अपने गुरु की भक्ति करके उनकी और अपने इष्ट देवों की कृपा के पात्र बन सकते हैं। उनकी यह कृपा आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इससे जीवन में आपको सुख समृद्धि मिलेगी।